जय श्री राम दोस्तों। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होने का मुख्य कारण क्या है और स्ट्रेस होने के बाद किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, ये ठीक ठीक समझना पड़ेगा इस बात को। स्ट्रेस का मुख्य कारण है तनाव, रिपीटेशन ऑफ द थॉट्स। जो बार बार थॉट्स हमारे जीवन में रिपीट हो रहा है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो कहता है ना कि लठ मार देने से थोड़ी देर के लिए दर्द हो जाता है, लेकिन कोई बात दिमाग में चुभ जाने से या किसी कोई बात कोई कह दे तो जीवन भर वो दिमाग में चलते रहता है। तो रिपीटेशन ऑफ द थॉट्स, उसको हम मन में दबा के जो रखे हैं, वह कारण है स्ट्रेस होने का। हमारे जीवन में कई तरह के परेशानियां होता है। पैसे ना हो तो लोग परेशानी होता है, पैसे ज़्यादा हो जाए तो लोग परेशान हो जाता है। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप परेशान हैं, और यदि आपके पास ज़्यादा कुछ हो जाए तो फिर हम एक दूसरे अगले का कंपेयर करने लगते हैं, सामने वाले का। फिर इस वेल सोसाइटी में रहने के लिए वह सोचते हैं कि अच्छी सोसाइटी में जाके रहे, फिर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाता है कि एमआई ले लिया हम, घर का, कार का ले लिया लोन, स्कूल बच्चे का फीस जो है, फिर हमारा कई लाइफ स्टाइल जो है बदलना चाहते हैं, और लाइफ स्टाइल बदलने के चक्कर में हमारी पूरी लाइफ बिगड़ जाता है। हम चाहते हैं कि अच्छी सोसाइटी में चले जाएंगे तो अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे। सारे लोग वैसे हैं, जहाँ आप जाइएगा, जिस सोसाइटी में जाइएगा, वही मनुष्य है, वही इंसान है। सिर्फ कपड़ा बदला है, कार बदला है, बिल्डिंग बदला है, विचारे नहीं बदला है वहाँ जा कर के। मैं तो अच्छे अच्छे सोसाइटी में रह के देखा हूँ। विचारों को परिवर्तन करने के लिए किसी सोसाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाइए, लेकिन कि दूसरे से कभी कंपेयर मत कीजिए। ये नहीं कि अब वो महंगी गाड़ी ले लिया, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, तो उससे कंपेयर करने के चक्कर में अपना जीवन को बर्बाद ना कर दीजिए। यह स्ट्रेस का मुख्य कारण ये हो जाता है। दूसरा स्ट्रेस क्या होता है, हम बच्चों के ऊपर दबाव देते हैं। एक बच्चे का कंपेयर दूसरे बच्चे से हम करने लगते हैं। तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम पूछ सकते हैं या जान सकते हैं? परमात्मा ने जो जन्म दिया, हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से जन्म दिया। सबके अंदर ब्रेन का जो सिस्टम है, सबकी अलग अलग हिसाब से परमात्मा ने दिया है। जो जैसा योग्यता, जो जैसा कर्म के आधार पे जन्म हुआ है, तो उसको दबाव दे करके, उसको बढ़ावा देने के चक्कर में हम उसको इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं, या इतना सोसाइटी के चक्कर में इतना हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फिर बाहर निकलने का हमें मार्ग ही नहीं मिलने लगता है। तो इस बाहर निकलने के लिए मार्ग को क्या करना पड़ेगा? मन को समझाना पड़ेगा। देख भैया, तो समझ ले, हम दुनिया को कंपेयर करने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया को समझाने नहीं आए हैं, दुनिया से हम जीतने नहीं आए हैं, हम दुनिया में जीने आए हैं। हमारी 60 साल, 70 साल, 80 साल की जीवन जो भी परमात्मा ने दिया है, उसको ठीक ठीक से जीना है, आनंदपूर्ण जीना है, खुशी खुशी जीना है। जब तक हम अपने आप को, मन को ना समझाएं, तब तक कैसे होगा? यदि आपके जीवन में इस तरह का कोई तनाव, कोई परेशानी आ जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए? प्राणायाम और आसन के माध्यम से, कुछ क्रियाएं हैं उसके माध्यम से आप बाहर निकल सकते हैं। योग के माध्यम से निकल सकते हैं। इसका मेडिकल साइंस में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन खुद को समझा दिए, खुद पे विजय प्राप्त कर लिए, फिर आप जीत गए संसार में। और संसार को जीतने के लिए किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे